नहीं उठाता। नारी पर हाथ उठाने वाले को पुरुष नहीं नपुंसक कहते हैं। हाँ, क्या राम ने कभी सीता पर हाथ उठाया? क्या दशरथ जी ने कभी कौशल्या पर हाथ उठाया? ये भारतीय परंपरा है, यहां नारियों का सम्मान किया जाता है, नारियों का अनादर। और याद रखना मेरे दोस्त भाइयों, आप मेरे से ज्यादा समझदार होंगे, ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, आपके चरणों की धूल हूं मैं, लेकिन ये जरूर कहूंगा आपके सामने कि नारी जो होती है ना, वो पांव की जूती बिल्कुल नहीं होती। नारी तो पुरुष के सिर की पगड़ी होती है, कुल का सम्मान होती है, कुल की शोभा होती है। वो नारी जिसने आपके वंश को जन्म दिया, जिसने आपके वंश को आगे बढ़ाया है, वो आपके पांव की जूती कैसे बन गई? वो देश कभी तरक्की नहीं करेगा, वो घर कभी तरक्की नहीं करेगा जिस घर में नारी का अपमान होगा। और वो घर, वो देश, वो गांव बहुत जल्दी तरक्की कर जाएगा जिस गांव में, जिस घर में, जिस नगर में नारी का सम्मान होगा। ये बात मैं अपने मन से नहीं कहता, शास्त्रों में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास् तत्रा फलाः क्रिया। जिस घर में नारी का सम्मान होता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है, और जिस घर में नारी का अपमान होता है, अनादर होता है, उस घर में कभी शांति समृद्धि नहीं आती, याद रखना। इसलिए अपने घर की गृहिणी को, घर की लक्ष्मी को, घर की पत्नी को कभी दुत्कारना मत, खूब प्यार करना। वो किसी की बेटी है, वो प्यार के लिए आपके घर आई है, अपने पति के नाम की मांग भरती है, उसके नाम की चूड़ी पहनती और आप ही उसे दुत्कारते हैं, बताइए वो कहां जाएगी? हाँ, कम से कम नारी का सम्मान किया करो। हाँ, अच्छा, जिनकी पत्नी मर जाती है ना, जैसे आपकी उम्र 40 साल की हो गई, 45 साल की हो गई, और इस उम्र में यदि पत्नी मर जाए तो क्या होता है? दूसरी कर लेते हैं महाराज जी। यहां तो बुढ़ों बुढ़ों की भी हुई है। हाँ, मतलब ये रह ही नहीं सकते पत्नी के बिना, इतने भोगी हैं। क्या कहें अब हम? मन भोग में नहीं, मन योग में लगाओ, भजन में लगाओ, यही करते रहोगे पूरी जिंदगी। और भोगते भोगते तुम, क्या आपकी कभी इच्छाएं पूरी होंगी? भोग भोगते भोगते 10 पत्नियां और मिल जाएं आपको, तो क्या उनके संग आप संतुष्ट हो पाएंगे? क्या आपकी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी? सच कहता हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, इंसानियत इसको नहीं कहते। ये मानव का तन इसलिए नहीं मिला कि तुम केवल भोग भोगो, यहां भोगी बनने के लिए नहीं, भगवान ने योगी बनने के लिए भेजा है। आहा, भोग भोगना कौन सी बड़ी बात है? पशु पक्षी भी तो भोगते हैं। बताइए, क्या कुत्ता बिल्ली भोग नहीं भोगते? पशु पक्षी नहीं भोग भोगते? वो भी भोगते हैं, आप भी भोगते हैं। समझदार हैं आप, बुद्धिशील हैं, विवेकशील हैं। मत अपनी शक्ति को जाया करिए, समझिए ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी चीज होती है। बुढ़ापा आ गया, मन विषयों से हटाकर भगवान में लगाओ। पत्नी का आदर करो, पत्नी पति का आदर करे और प्रेम पूर्वक। याद रखना, बताइए गृहस्थ जीवन में बड़ा कौन है? पत्नी बड़ी है कि पति बड़ा? बताओ, कौन बड़ा? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? अब आप कह रहे हैं पति बड़ा है, आप कह रहे हैं पत्नी बड़ी है, पर हम कह रहे हैं ना तो पति बड़ा है ना तो पत्नी बड़ी है। साइकिल को चलने के लिए दोनों पहिए चाहिए, और दोनों पहिए अपनी अपनी जगह दोनों महत्व रखते हैं। जितना महत्व पति का है उतना महत्व पत्नी का है, ना कोई ज्यादा है ना कोई कम, बराबर। और याद रखिए, गृहस्थ जीवन तब चलता है जब पत्नी पति का सम्मान करे और पति पत्नी का सम्मान करे, आदर करे। ये ना हो कि पति चाहे कि नहीं तुम ही मेरा आदर करो, मैं तुम्हें लात मारूं, तुम्हें गालियां दूं, फिर भी तुम मेरा आदर करो। और जो पति होता ना, वो थोड़ा अहंकारी किस्म का होता है। पतियों की आदत क्या होती है? आप गलती करते हैं, पर गलती आपकी होने के बाद भी आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी सॉरी बोले।
कई घरों में ये होता है कि आपकी गलती, पति की गलती होती है, पर वो झुकता नहीं। पति ना थोड़ा अहंकारी होता है, ये झुकता नहीं है। पति की गलती होती है पर वो चाहता है कि तुमने गलती, तुम सॉरी बोलो, हमने थोड़ी की। वो स्वीकार नहीं करता। और याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बुरा ना मानना, गलती यदि आपने की है तो गलती को स्वीकार करने से आप छोटे नहीं बनते, आप बहुत बड़े बन जाते हैं यदि आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेते। बताइए, गलती स्वीकार करने वाला छोटा होता है या बड़ा? बड़ा होता है ना। मैंने गलती की और मैंने यदि सॉरी कह दिया, आपको कान पकड़ के उठक बैठक भी लगा ली, मैंने गलती की है, तो क्या मैं छोटा हो गया? गलती करना उचित है, क्योंकि गलती सब करते हैं। गलती को स्वीकार ना करना ये अनुचित है। गलती सब करते हैं, पर फर्क इतना है, कोई गलती को स्वीकार करता है, कोई गलती स्वीकार नहीं करता। अधम वो लोग हैं जो गलती करने के बाद भी उसे स्वीकार नहीं करते। जिनकी पत्नी मर जाती है ना, उनका बुढ़ापा बहुत दर्दनाक होता है। ना बेटा पानी को पूछता है, ना बहू पानी को पूछती है। एक पत्नी होती है जो आपका खाने पीने का ख्याल रखती है। थके आए हो तो पांव दबाएगी, पानी पिलाएगी, भोजन कराएगी, 10 बार पूछेगी क्या हो गया, तबीयत खराब है तो डॉक्टर को बुलाएगी। वो आपके पीछे पीछे घूमती रहेगी, और ये मर जाएगी ना तो अकेले हो जाओगी, जिंदगी वीरान हो जाएगी। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जिनकी पत्नी मर चुकी है, अकेला जीवन गुजार रहे हैं। बैठे हैं सो बैठे हैं, खड़े हैं सो खड़े हैं। जब तक है, याद रखना, ये संबंध पति पत्नी का मैं नहीं बनाता, पति पत्नी का रिश्ता ईश्वर बना के भेजता है। यहाँ तो केवल निभाना होता है, इसलिए प्यार पूर्वक उसे निभाइए। हाँ, हमें क्या करना है? हाँ, ओ भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावा किसका आ गया? अच्छा, एक बात बताओ कि आपका बुलावा आ गया भगवान की तरफ से, और आपके पास ओनली 1 मिनट का टाइम है, तो बताओ उस 1 मिनट में आप क्या करेंगे? तो जिसके जीवन का सारा टाइम पूरा हो गया, ओनली 1 मिनट बचा है, मैं उनकी एक दास्तां सुना रहा हूँ। ओ भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को, हो बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। हो भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अच्छा, एक बात बताइए, यदि आपका बुलावा आ जाए, यमराज खड़े हो जाएं, चलो, तो आप यमराज से कहो, यमराज जी हमें 1 मिनट का टाइम दे दो। और यदि यमराज ने आपको 1 मिनट का टाइम दे दिया, तो आप बताइए उस 1 मिनट का क्या करेंगे? मैया जी, क्या करोगी आप? कुछ नहीं। उस 1 मिनट में अपनी सास से झगड़ा करोगी, अपनी बहू से, पति से, पत्नी से, पड़ोसी से झगड़ा करोगे? बताओ भाई, समय केवल 1 मिनट का। यमराज जी बोले चलो, समय पूरा हो गया। आइए देखते हैं समय किसका पूरा हुआ है। एक दादाजी थे, आपके पिताजी। आपके पिताजी का टाइम पूरा हो गया और आपके पिताजी जाने लगे। जिनके पिताजी चले गए हैं, उनके पिताजी ये कहकर गए हैं, मैं उनकी वाणी कह रहा हूँ, ये समझना आपके पिता ही कह रहे हैं मेरे द्वारा। और जिनके पिता जाने वाले हैं, जाएंगे, आपके पिता भी जाने के पहले यही कहेंगे, क्या
एक पिताजी मरने लगे, यमराज से कहा यमराज जी रुको, हम अपने बच्चों से कुछ कह लें। यमराज जी बोले कह लो। तो एक बाप अपने बेटे से क्या कहना चाहता है जरा सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, कर बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, कर बेटा से बात। एक पिता अपने बेटा से कहता है हे यमराज जी 1 मिनट का टाइम दो, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। अब एक बाप अपने बेटे से क्या कह रहा है समझ लेना। आपके पिताजी कह रहे हैं, बाप कह रहा है, पिता कह रहा है कि भाई भाई प्रेम से रहना। उसके 2 बेटे थे, उस पिता के 2 बेटे थे। तो पिता ने जाते जाते कहा कि तुम भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलाओ आग्यो राम को। हो भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलाओ आग्यो राम को। पिता ने कहा बच्चों से कि बेटा तुम भाई भाई कैसे रहना, कैसे रहना, प्रेम से रहना। याद रखना मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, घर बट जाएं अच्छी बात है, चूल्हा अलग हो जाए अच्छी बात है, पर भाई से भाई का दिल अलग नहीं होना चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, घर अलग हो जाए, चूल्हा अलग हो जाए, पर अपने दिलों को अलग मत होने दीजिए। आप वही भाई हो ना जो बचपन में एक थाली में खाते थे। एक ही पैंट को आज बड़े भाई ने पहना तो उसी को छोटे भाई ने पहन लिया। एक रोटी को आधी कर करके दोनों भाइयों ने खाया था। अचार की एक कली के साथ दोनों भाई खा लेते थे। सब्जी की एक कटोरी में दोनों भाई पेट भर के खा लेते थे। आज तुम बड़े हो गए तो आपस में ही लड़ने लगे। इतनी समझदारी आ गई आपके अंदर कि जिस भाई को प्यार से कुछ कारा था, आप बड़े थे, छोटा गलती करता था तो आप उस भाई को माफ कर देते थे। अब बड़े हो गए हो तो आपने उसे भुला दिया। लोग अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं, लोग वैष्णव देवी की यात्रा पे जाते हैं। मैं कहता हूं कि वैष्णव देवी की यात्रा करना सरल है, अमरनाथ की यात्रा करना सरल है, पर रूठे भाई के घर जाकर के उसके घर की 4 सीढ़ियां चढ़ना और 4 सीढ़ी चढ़ करके अपने कान पकड़कर सॉरी कह देना और भाई को गले लगा लेना। ये ईश्वर कितने होते हैं? मैया जी आप बताओ भगवान कितने होते हैं? यदि भगवान एक है तो फिर राम जी का मंदिर अलग है, कृष्ण जी का मंदिर अलग है, दुर्गा जी का मंदिर अलग है, शंकर जी का मंदिर अलग है। यदि ईश्वर एक है तो फिर मंदिर भी तो एक ही होना चाहिए ना, एक का ही मंदिर होना चाहिए। फिर मंदिर अलग अलग क्यों है? यदि ईश्वर एक है तो फिर इतने सारे मंदिर अलग अलग क्यों हैं? कभी ये प्रश्न आपसे कोई कर दे तो आपको क्या उत्तर देना है मैं आपको कह देता हूं। देखिए परमात्मा तो एक ही होता है, वही एक अनेक रूप में परिणित होता है। राम कृष्ण दुर्गा जी हनुमान जी शंकर जी आदि आदि ये सब अलग अलग होकर भी एक हैं। कैसे? बोले जैसे आप, अच्छा आपको जब आपका पति देखता है तो पत्नी के नजरिए से देखता है, आपका पिता जब आपको देखता है तो पुत्री के नजरिए से देखता है, आपका भाई देखता है तो उसका दृष्टिकोण आपके प्रति कुछ और होता है, आपका बेटा जब आपको देखता है तो उसकी आंखों में आपकी सूरत कुछ और ही होती है। अब बताइए आप एक हैं पर आपको देखने वाले अनेक होने के कारण आपको अनेक नाम और अनेक रूपों से देखा गया कि नहीं? पति ने पत्नी का नाम दिया है,
भाई ने बहन का नाम, आपको बहन, आपको पत्नी, आपको बेटी, आपको माँ, आप तो एक ही हो, पर आपको देखने वाले 4 लोग हैं, तो चारों के लिए आपके नाम भी 4 हो गए और चारों के लिए आपका रूप भी 4 हो गया कि नहीं? बताइए। जिस नजर से पुत्र देखता है उस नजर से क्या भाई देखेगा? उस नजर से क्या पति देखेगा? ना, पति का नजरिया अलग है आपको देखने का, पति का अलग है, पिता का अलग है। ऐसे ही ईश्वर तो एक ही है, पर उसे देखने वाले भक्त अनेक हुए हैं, इसलिए जितने भक्त थे उन भक्तों के हिसाब के उतने नाम भी पड़ गए उस एक परमात्मा के, और उतने स्वरूप भी हो गए। एक ही अनेक बनकर परिणत हो गया। जैसे पानी, बर्फ, भाप और ओस, ये 4 हो गए, 4 नाम हो गए, 4 रूप हो गए। क्या ये 4 हैं? पानी ही बर्फ है, पानी ही भाप है, पानी ही ओस, पानी ही है, पर भी नाम अलग हैं। ऐसे ही वही राम, वही कृष्ण, वही नारायण, वही दुर्गा, वही शिव, वही हनुमान, नाम और रूप अलग हो गए। क्योंकि भक्त, एक भक्त बोला हमें तो मर्यादा वाला भगवान चाहिए, राम जी बोले तेरे लिए मैं आया। दूसरा भगत बोला हमें उछल कूद करने वाला भगवान चाहिए, कन्हैया जी। कृष्ण जी बोले तू मेरी पार्टी में आ। एक सज्जन बोले हमें तो भांग वांग चढ़ानी है, कोई हमारे हिसाब का भगवान दो। शंकर जी बोले मैं तेरे लिए आ रहा हूँ। एक बोला मैं तो जिम जाता हूँ, बॉडी बनाता हूँ। शंकर जी बोले, हनुमान जी बोले तू मेरी पार्टी में आ जा। वही है, एक ही है, अनेक रूप में। अब आप प्रश्न करें गुरुजी फिर हम इष्ट किसे चुने? इष्ट किसे चुने? मेरी मां इष्ट। आपने सुना होगा 33 कोटि देवी देवता, 33 करोड़। 33 करोड़ का अर्थ 33 कोटि का अर्थ 33 करोड़ नहीं है। यहां पर कोटि का अर्थ कुछ और है। भगवान 33 करोड़ नहीं है, भगवान तो एक है, वही सर्वत्र है, वही सब में विद्यमान है। अब यहां ये समस्या आ गई कि महाराज जी फिर इष्ट किसे बनाएं, समर्पण कहां करें? आइए समझते हैं। बोले पत्नी सबकी सेवा करती है, ससुर की, सास की, देवर की, घर के सारे लोगों की सेवा करती है, पर समर्पण कहां करती है? समर्पण अपने पति के चरणों में करती है। सेवा सबकी करती है, पर समर्पण पति के चरणों में करती है। आप या तो राम को अपना इष्ट बना लो, या तो कृष्ण को अपना बना लो, या तो शिव जी को अपना बना लो, ये सब एक ही हैं। आप किसी एक में मन लगा लो, वही आपको भवसागर से पार लगा देगा। परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं। गोपियां कृष्ण के सिवा किसी को नहीं जानती थी। रो रहे हैं जयति तेधिकम जन्म ना व्रजा, मर जाएंगी श्याम सुंदर आपके बिना, प्राण निकल जाएंगे। उसी क्षण जब विरह की वेदना में जलने लगी, गोपियों ने कहा जाना ही था तो प्रेम किया ही क्यों, अब चले गए हम तो मर रही हैं। पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा, पतियों को, परिवार को, बच्चों को छोड़ा आपके लिए, अब आपने हमें छोड़ दिया। सारी गोपियां रो रही थी। उसी क्षण जब प्राण निकलने वाले थे, भगवान प्रकट हो गए, गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। मत मरो। तासा माविर वृक्षोरी स्मयमान मुखाम्बुजः, पीतांबर धरः स्त्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपत्यश्च चित्रधा, रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। सारी गोपियों की जब लालसा हुई, प्रकट हो गई भगवान गोपियों के मध्य में। गोपियों का सारा दुख दूर हो गया, चरणों में गिर पड़ी, शिकायत करने लगी, आप बड़े निष्ठुर हो कन्हैया, जाना था तो कोई ऐसे जाता है, अपनों को कोई ऐसे सताता है। भगवान बोले जाने के पीछे उद्देश्य था कि हम, मिलने का मजा तब है जब बिछड़ने के बाद कोई मिले।
दूर जाकर करीब आए तो उसका आनंद कुछ और है। भगवान बोले हम तो ये आनंद बढ़ाने के लिए गए थे, अब तो भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट होकर रास रचाने लगे। बड़े अद्भुत ढंग से भगवान ने रास रचाए। आइए जरा हम भी उस रास में शंकर जी पहुंचे हैं, शंकर जी की तरह हम भी जरा एक बार झूम लेते हैं। भगवान शिव जी भी रास रचाने पहुंच गए। हाँ, एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए। आज गोपी कोई नाम नहीं था स्त्रियों का, गोपी तो एक भाव था जो वहां आएगा। वो किस रूप में आएगा? एक दिन वो भोले भंडारी। आपको जरा दोनों हाथ उठा के एक बार मस्ती से झूम लेना है, फिर प्रेम से प्रवेश करेंगे चर्चा में। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना तिहारी, पार्वती जी मना तिहारी, रावणे विभुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रजनारी, जरा मस्ती से झूमते हुए वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें बताओ प्यारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए। शंकर जी कहने लगे पार्वती देखो रास रचा रहे हैं कन्हैया, जरा हमें भी ले चलो। शंकर जी ने कहा हमें ले चलो। पार्वती जी ने कहा वहां पुरुषों का प्रवेश नहीं, स्त्रियों का प्रवेश है। तो शंकर जी बोले हमें भी बना दो। अब शंकर जी कह रहे हैं हमें भी ऐसा सजाओ कि इस राज को कोई न जाने, इस बात को कोई न जाने, जरा सजाओ। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने उस बात को, इस राज को। मैं हूँ सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मल वाले वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को,
हो ब्रजराज को, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन। कौन आया है? भगवान शिव। सोचिए, शंकर जी को भी ना गोपी बना करके भगवान ने लिया है रास में। अर्थात गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं था, वहां तो गोपी भाव था, जिसके अंदर गोपी जैसा प्रेम हो, गोपी जैसी श्रद्धा हो, वो उस रास में सम्मिलित हो सकता है। ठाकुर जी ने रास रचाया। आज भी शंकर जी का गोपेश्वर महादेव के नाम से लोग जानते हैं। शिव जी गोपी के रूप में आज भी वहां पर सजते हैं। अब भगवान का रास आज भी निधिवन में चल रहा है। निधिवन, कभी आप वृंदावन आए, निधिवन का दर्शन जरूर करें। निधिवन में आज भी ठाकुर जी रास रचाते हैं। अभी वृंदावन में कथा है 18 अगस्त को। आप लोग आएंगे कि नहीं? कौन कौन आएगा आप में से? मैया जी, आप लोग नहीं आओगी? घर छोड़ा नहीं जाता क्यों? 7 दिन के लिए भी घर नहीं छोड़ा जाता, बताओ। तीर्थों का सेवन करते रहना चाहिए। 18 अगस्त से 24 अगस्त तक कथा है वृंदावन में। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि उस कथा में, कथा शाम को होगी 6 बजे से। 18 अगस्त से 24 अगस्त जो वृंदावन में कथा है, वो कथा शाम को होगी और दिन भर परिक्रमा होगी गाड़ियों से। सुबह नाश्ता करेंगे आप लोग, सुबह नाश्ता करके चलेंगे। और मेरा सभी से निवेदन है जो आना चाहते हैं कि आप 18 अगस्त को सुबह जल्दी आइए, नहीं तो 17 की शाम को आ जाइए। एक दिन पहले आ जाइए, या 18 को सुबह जल्दी आइए, 7 बजे 8 बजे, मतलब 9 बजे तक आप आश्रम में आ जाएं। राधे श्याम आश्रम है परिक्रमा मार्ग में वृंदावन में। राधे श्याम किसी से पूछ लीजिए, वो आपको छोड़ देगा। फिर वहां पर आपको रहने की, खाने की, सुबह नाश्ता करके आप लोग परिक्रमा में चलेंगे। हम सभी लोग परिक्रमा लगाएंगे 84 कोस की। परिक्रमा लगाते समय जब भोजन का टाइम होगा, दोपहर के 1 बजेंगे, तो आप जहां रहेंगे वहीं आपको भोजन प्राप्त होगा, वहीं भोजन आएगा। हम सब भोजन करेंगे। फिर भोजन करने के बाद आधा घंटा विश्राम करके फिर हम लोग परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। तो परिक्रमा लगाकर हम 5 बजे शाम को आश्रम में फिर वापस आएंगे। और उसके पश्चात फिर कथा होगी रात को, शाम को 6 से रात्रि को 9 बजे तक कथा होगी। फिर कथा सुन के आप सो जाएंगे। फिर सुबह जल्दी उठ करके आप लोग बिहारी जी का दर्शन करेंगे और नाश्ता करके फिर हम लोग यात्रा में निकल जाएंगे 84 कोस की। ऐसा सिस्टम रखा गया है। यात्रा पूरी गाड़ियों से की जाएगी, 4 व्हीलर से। सभी लोग यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। बुजुर्ग भी, आपको चलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस बार अभी ये कथा कल पूरी हो जाएगी। इसके बाद 1 जुलाई से गुड़गांव दिल्ली से कथा टीवी पर आएगी। 1 जुलाई से वो आप 4 बजे से 7 बजे तक आएगी, देखना मत भूलिएगा। उसके बाद फिर 11 जुलाई से फिर टीवी पे कथा आएगी। उस बीच में गुरु पूर्णिमा है। इस बार गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व महू में मनाया जाएगा। महू मध्य प्रदेश इंदौर के पास। आप सभी महू में आएं और वहां पर गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व भागवत जी भी रखी गई हैं। आप लोग वहां उपस्थिति हो दर्ज करा करके गुरु पूजन कर सकते हैं। वो कथा टीवी पर भी आप सुन सकते हैं। आप सभी लोग आएं, कथाओं में जुड़ें और YouTube के माध्यम से भी आप कथाओं से जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं जो टीवी पर देख रहे हैं। श्री भगवान जी अब रास पूरा करके अपने घर में आए। अब कंस ने अक्रूर जी को भेज दिया, जाओ कृष्ण को लेकर के आओ, हम उसे यहाँ पर मारेंगे, क्योंकि नारद जी ने कंस के कान भर दिए। अब अक्रूर जी लेकर के चले। सारी गोपियां लेट गईं, कन्हैया हम आपको छोड़ नहीं सकती। माँ यशोदा रोने लगी, रात भर नींद नहीं आई गोपियों को, कृष्ण क्या हमें छोड़कर चले जाओगे? 11.5 वर्ष की उम्र में आज कन्हैया गोकुल वृंदावन को छोड़ करके आज श्रीधाम मथुरा की ओर चल पड़े। गोपियां रास्ते पे लेट गईं। भगवान बोले मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ,
2 दिन में वापस आ जाऊंगा। मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, मक्खन और रोटी लेकर आई। कन्हैया मैं मर जाऊंगी लाला तेरे बिना, मुझे छोड़कर मत जा। बेटा कन्हैया रुक जा, ले रोटी खा ले। भगवान ने उतर कर माँ को हृदय से लगाया। माँ आप रोइए मत, मैं मेला देखने 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। यशोदा बोली कन्हैया तेरा 2 दिन और मेरे लिए तो 2 वर्ष, कितने जन्म जैसा ये विरह लग रहा है। जहां प्रेम की अधिकता होती है ना मेरी माँ, वहां विरह अच्छा नहीं लगता। और भगवान से यदि प्रेम होगा तो ये विरह अच्छा नहीं लगेगा। उसकी याद में हम रोएंगे, पुकारेंगे उससे, और उसकी पुकार ही भक्ति है। प्रेम की पुकार ही भक्ति है। आज भगवान जब मथुरा पहुंचे, वहां पर भगवान ने एक शिविर में अपना सामान जमाया और नगर भ्रमण करने के लिए निकले। धोबी आया, भगवान ने धोबी से कहा मामा जी राम राम, ये कपड़ा जरा हमें पहना दो। मामा जी ने बोले तुमने बाप की राज में देखे हैं ऐसे? एक थप्पड़ दिया भगवान ने धोबी का, प्राण निकल गए। कपड़े निकाल कर भगवान ने पहने, दर्जी ने नाप के कर दिए। ठाकुर जी ने कपड़े पहनकर आगे बढ़े। कुब्जा पर ठाकुर जी ने कृपा करी। ये कुब्जा बड़ी कुरूपणी थी, इसकी तरफ कोई देखता नहीं था। आज भगवान ने इसे सुंदरी कहकर बुलाया। सुंदरी, ओ सुंदरी। आज पहली बार किसी ने सुंदरी कहा। कुब्जा बोली आप कौन हैं? कुब्जा बोली कम से कम ऐसा अपमान तो मत करो, मैं कुब्जा हूं, जानती हूं, मुझे कोई देखना पसंद नहीं करता, आप मुझे सुंदरी कहकर व्यंग कर रहे हैं। कन्हैया बोले ना, तुझे जितने लोगों ने देखा है वो तेरे तन को देखते हैं, मैं तेरे मन को देख रहा हूं। तेरा तन सुंदर नहीं है तो क्या हुआ, तेरा मन बहुत सुंदर है, इसलिए मैंने सुंदरी कहा। भक्तो भगवान तन पर नहीं मन पर दृष्टि डालते हैं। आज भगवान ने कुब्जा का चंदन स्वीकार किया, कुब्जा की कुबड़ ठीक करी। भगवान आगे गए हैं, कुबलिया पीढ़ नाम के हाथी का उद्धार करते हैं, चाणूर और मुष्टिक का उद्धार करते हैं। भगवान कंस के धर्म सभा में प्रवेश करते हैं और कंस को ही भगवान ने खेल खेल में धूल चटा दिया, उठाकर धड़ाम से पटका और कंस के ऊपर कूद गए। कंस का उद्धार हो गया। कंस के भाइयों को मारा, कंस की पत्नियां रोने लगी। भगवान ने कंस की पत्नियों को समझाया, अपनी माँ देवकी, पिता वसुदेव को जेल से मुक्त किया भगवान ने। और आज वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि ये कृष्ण जो है ये हमारा 8वां बेटा है। अब तो नंद बाबा को जब पता चला कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है, रोते रोते चल पड़े। यशोदा को क्या जवाब देंगे? जब नंद बाबा पहुंचे, यशोदा खड़ी हैं, मेरा कृष्ण कहाँ है? कहने लगे वसुदेव जी क्या बताऊं यशोदा, तेरा कृष्ण जिसकी अमानत था उसे देकर आ गया। आज यशोदा को पता चला कि कृष्ण मेरा बेटा नहीं है, व्याकुल हो गई, प्राण निकलने लगे। पर अभी तक वो जिंदा केवल इसलिए है कि 2 दिन का कहकर गए हैं, आएगा कभी ना कभी। तब मैं पूछूंगी कन्हैया तूने मेरे गर्भ से जन्म क्यों नहीं लिया? और यहाँ भगवान अपनी माँ देवकी से मिलते हैं, वसुदेव जी से मिलते हैं। अच्छा, भगवान ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया पर दूध नहीं पिया देवकी का, ऐसा क्यों? ये देवकी कौन है? कहते हैं ये देवकी पिछले जन्म में कैकेयी माँ थी। जब भगवान श्री राम को कैकेयी ने घर से निकाल दिया और चित्रकूट में जब राम जी मिलने आए, कैकेयी माँ मिलने आई, तो कैकेयी ने राम से एकांत में कहा, बेटा राम क्या तुम मुझसे नाराज हो? राम जी चरणों में गिर पड़े, माँ मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, राम जी ने पहली भेंट कैकेयी से करी है चित्रकूट में। चरणों में गिर पड़े, माँ मैं आपका बेटा हूँ और आपसे वैसा ही स्नेह रखता हूँ जैसे पहले था। कैकेयी बोली, बेटा पर मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रही हूँ, यदि तू मुझे को वचन दे तो मैं मान लूंगी कि तूने मुझे माफ कर दिया। भरत जी ने कहा, माँ क्या कहना चाहती हो? कैकेयी माँ ने कहा, बेटा भरत, बेटा राम मुझे को वचन दे। क्या? राम जी ने कहा, क्या वचन? बोले, अगले जन्म में यदि तू मेरा बेटा बनकर आ गया तो मैं समझ लूंगी कि तुमने मुझे माफ कर दिया। राम जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर राम जी ने कहा, माँ मैं अगले जन्म में आपका बेटा बन तो जाऊंगा पर मैं आपका दूध नहीं पीऊंगा, क्योंकि दूध पीने का मैं संकल्प किसी और माँ के साथ कर चुका हूँ, किसी और को वचन दे चुका
चुका हूँ। यशोदा को वादा कर चुके थे, मैंने कल कथा सुनाई थी यशोदा के पिछले जन्म की, तो ये वादा पहले कर चुके थे कि मैं तेरा दूध पीऊंगा जब तू यशोदा बनेगी, तो आपका मैं बेटा बन सकता हूँ पर दूध नहीं पी सकता। तो भगवान ये देवकी कैकेयी है, ऐसा संत जन कहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण पढ़ने के लिए उज्जैन गए हैं। 64 दिन में 64 कलाएं सीखकर पुनः वापस आए हैं और गर्गाचार्य जी ने गुरु मंत्र दिया। कल यहाँ पर गुरु मंत्र का प्रोग्राम रखा गया। आप में से जिन भक्तों को गुरु मंत्र लेना है, कल ठीक सुबह 9 बजे प्रातः काल 9 बजे इसी पांडाल में उपस्थिति दर्ज कराएं। कल गुरु मंत्र दिया जाएगा। गुरु मंत्र देने के लिए मेरी शर्त रहेगी कि मैं आपसे धन दौलत नहीं मांगूंगा, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, ना मुझे आपकी कोई पूंजी चाहिए, ना सोना ना हीरा चाहिए। कल गुरु मंत्र मैं उन्हीं को देने जा रहा हूं जो अपने जीवन में अपने अंदर की बुराइयों को त्यागने की सामर्थ्य रखते हैं। उन्हीं को मैं भक्ति का बीज उनके हृदय में, प्रेम का बीज उनके कानों के माध्यम से उनके हृदय में स्थापित करूंगा। आप पहले संकल्प कर लीजिए कि आप मांस और शराब, यदि इन 2 चीजों का परित्याग कर देंगे तो ईश्वर आपको अपने गले से गाने को तैयार है, फिर आप गुरु मंत्र लेने के योग्य हैं। तो आपको कल अपनी बुराइयों का बलिदान देना पड़ेगा यदि गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। यदि इन बुराइयों का बलिदान कर सकें तो आप गुरु मंत्र लेने के अधिकारी हैं, और नहीं कर सकते तो नहीं हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भेजते हैं वृंदावन, जहां भगवान श्री कृष्ण को याद आई है। अब मैं उद्धव प्रसंग कल सुनाऊंगा। अब भगवान से जरासंध ने युद्ध किया, 17 बार भगवान से युद्ध किया। भगवान ने जरासंध को 17 बार हराया, 18वीं बार काल्यवन आया। भगवान ने मुचकुंद के हाथों काल्यवन का उद्धार कराया, और अब भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने आग लगा दी। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर द्वारिका का निर्माण कराया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान। भगवान द्वारिका के राजा बने हैं, और बलराम भैया का विवाह संपन्न हुआ है रेवती के साथ। रेवती और कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मणी थी, जिनका भाई था रुक्मी। रुक्मी जबरदस्ती अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, पर रुक्मणी का दिल तो कृष्ण में था, तो रुक्मणी ने प्रेम पत्र लिखा, लव लेटर। सबसे पहला लव लेटर रुक्मणी ने लिखा था कृष्ण को, इसके बाद फिर आप लोगों ने भी लिखा होगा। ये प्रेम पत्र सबसे पहला रुक्मणी जी ने लिखा। क्या लिखा रुक्मणी जी ने? अच्छा, रुक्मणी जी ने अपने प्रेम पत्र में क्या क्या लिखा है, कौन कौन सुनना चाहेगा भाई? आहा, कौन कौन हाथ उठाओ, आप सुनना चाहेंगे? वाह, मतलब दूसरों के प्रेम में ना अपनी टांग। हाँ, आपका प्रेम पत्र पढ़ाया था हमको? नहीं। भगवान बोले नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमारा कोई पर्सनल नहीं है, पढ़ाओ इनको। तब भगवान के आदेश से पढ़ा। रुक्मणी जी लिख रहे हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्विश्य कर्ण विविरैर हरितोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थिलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रमपत्रपम में। रुक्मणी जी का प्रेम पत्र कैसा है? रुक्मणी जी कहती है, कन्हैया हमने आपको देखा नहीं है, बस आपके बारे में सुना है। श्रुत्वा गुणान, आपके बारे में सुना है, और विवाह करेंगी तो आपसे करेंगी, नहीं विवाह नहीं करेंगी। कन्हैया बोले कैसे संभव है, मैं तो दूर रहता हूँ, आपका तो परसों विवाह होने वाला है। रुक्मणी जी बोली, मैं कात्यायनी का पूजन करने आऊंगी माँ का, आप मुझे वहीं से भगा लेना। कन्हैया बोले ये काम बढ़िया है, हम तो ये बचपन से करते आए हैं।
तो आप थोड़ी आना, थोड़ा हम आएंगे। अब पूजा की सामग्री लेकर कात्यायनी माँ का पूजन करने रुक्मणी जी चल पड़ी। और यहाँ कन्हैया ने दारुक को तैयार किया, पंडित जी ने प्रेम पत्र पढ़ाया और दारुक को बलराम जी ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? अब कन्हैया कैसे बताएं कि दुल्हन लेने जा रहे हैं? कह रहे हैं भैया जा रहे हैं काम से। बलदाऊ भैया पीछे पीछे आ रहे हैं। आगे आगे भगवान रुक्मणी जी कात्यायनी माँ के मंदिर में गई हैं और क्या कह रहे हैं? मन जाहि राज मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरे आशीष सुनसी सहित हियार सित हरि तुलसी भगवान ही पूज्य पुनि पुनि सुदित मन मंदिर चली। आ रही हैं सखियों के साथ रुक्मणी माँ पूजन करने के लिए। और पूजन करने आई, माँ से कहती हैं मुझे कृष्ण पति के रूप में मिले। तब तक भगवान रथ को बाहर खड़ा करते हैं और ठाकुर जी चलने लगते हैं। अब भगवान जब चले, आहा, रुक्मणी जी पूजन कर रही थी और ठाकुर जी पहुंच गए। और ठाकुर जी ने जब जाकर प्रवेश किया, जो लोग सेना में खड़े थे पहरा देने, वो भगवान की सुंदरता पर मस्त हो गए। कहने लगे रुक्मणी के लिए योग्य यही वर है, इससे बढ़िया कोई वर हो नहीं सकता। सब मोहित हो गए, क्या करने आए थे, क्या करना है, सब भूल गए। अब रुक्मणी माँ पूजन कर रही थी कात्यायनी माँ का। और पूजन करती हुई कात्यायनी माँ का रुक्मणी जी का हाथ पकड़कर भगवान भागते हैं। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान की जय हो। रुक्मणी का हाथ पकड़ करके भगवान भागते हैं, अपने रथ पर बिठाते हैं और रथ पर बिठा करके भगवान श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक, बलराम जी ने रास्ता रोका, रुक्मिणी ने रास्ता रोका, बलराम जी ने समझाया। अब भगवान पहुंच गए हैं द्वारिका। एक दूसरे को माला पहनाकर विवाह को पूरा करेंगे। कल 4 बजे से कथा श्रवण करना मत भूलिएगा। 4 बजे से आप सभी लोग कथा श्रवण करेंगे। अब आइए रुक्मणी जी और कृष्ण का प्रेम पूर्वक ये विवाह, इनका एक दूसरे को माल्यार्पण का दर्शन करते हैं। और सभी भक्त अपनी अपनी हमारे यजमान परिवार आकर के रुक्मणी जी का पूजन करें, कन्यादान करें। और आप सभी भक्त, एक छोटी सी सूचना, आप